पाकिस्तान हो सकता है न चाहे कन्वेंशनल वॉर, हालांकि अब भाई हमारा जो जो वार होने वाला है, जो हम कह रहे हैं ना कि कल्पना से परे जो होगा, उसके बाद कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का एक्शन क्या होगा। और दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो शायद चाहेंगे कि इस समय भारत किसी युद्ध में उलझ जाए। चाइना जैसा देश जो पाकिस्तान का एक नेचुरल अलाय बनकर इस समय खड़ा है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड बिल्कुल कैप्टन शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा, इफ यू आर वॉर्न यू आर वेल आर्म्ड। अब वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आज की तारीख में अगर आप देखें कौन से ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं, एक तुर्की है और दूसरा चीन। ये दो देश हैं जो और चीन बार बार ये कह रहा है और पाकिस्तान भी बार बार कह रहा है कि चीन के साथ जो हमारी दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से भी मीठी। तो ऐसी दोस्ती में चीन ज़रूर, आज तक मैं कहूँगा इतनी लड़ाइयाँ होगी, चीन ने डायरेक्ट दखलंदाजी देने की कोशिश नहीं की है, अभी तक नहीं की। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कमज़ोर है, 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा लड़ाई लड़ने की उसकी काबिलियत नहीं है। और इतने हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हमने तो अभी तक करवट बदली भी नहीं है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। अभी पाकिस्तान का कितना तकरीबन 5,000 करोड़ कहते हैं पिछले 10 दिनों से खर्च कर दिए हैं। तो इस तरीके से आर्थिक स्थिति में बहुत बुरी हालत, माड़ा हालत होने के कारण चीन ज़रूर भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान से थोड़ा हट के रहे और पाकिस्तान के ऊपर हमला। भारत हमला नहीं करेगा। अभी तक जो नॉर्मल देखा जाता है, 65 की लड़ाई में भी शुरुआत किसने की तो पाकिस्तान ने की, 71 की लड़ाई में भी शुरुआत किसने की तो पाकिस्तान ने की। तो ऐसे इसमें, लेकिन मैं जैसे कहा, दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। दुश्मन इज़ अ रोग स्टेट। दुश्मन आज की तारीख में ऐसा न्यूसेंस वैल्यू, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो तैयारी हमारी पूरी होनी चाहिए। जब हम तैयार रहेंगे, यकीनन मानिएगा कोई नुकसान नहीं होगा, अगर होगा तो बहुत कम होगा, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान जो होगा वो ज़बरदस्त होगा। क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में कितने फ्रंट खोले हैं, बलूचिस्तान खोला है, खैबर पख्तूनख्वा खोला है, वहाँ पे बिलावल कह रहे हैं सिंध का पानी पंजाब में जा रहा है, वहाँ पे गड़बड़ हो रही है भारत के साथ। तो पाकिस्तान में इतनी काबिलियत है नहीं। और जिस तरीके से बौखला करके आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान से, उनके मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, मतलब देखने को लगता है कि पाकिस्तान को क्या हो गया, ऐसे क्यों नौबत आ गई। अभी तो सिर्फ तैयारी है भारत में। वाकई कल जो स्वास्थ्य सेवा मंत्री थे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम तो पैदा ही होते हैं मरने के लिए, तो हमें डर नहीं है। अब होने के लिए कुछ नहीं है वाला जब हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं, तो शायद ये एक नेगेटिव पॉइंट भी उसका वही जो रोग स्टेट वाली बात है, ऐसा भी हो जाता है सर। पर ये जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ना, हमारे यहाँ वॉर रूम में हम रफाल दिखा रहे हैं, हम अपने हवाई ताकत को दिखा रहे हैं, ये जो कंपैरिजन है, क्योंकि चाइना कहता है कि भाई हमने जो पाकिस्तान के साथ साझेदारी में विमान उसे दिए हैं वो कमाल के हैं। अमेरिका वहाँ F-16 उसे देकर बैठा है, वो एंटी टेरर लड़ाई के लिए दिया था, लेकिन वो दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। वो कैसा कंपैरिजन है सर? देखिए, अगर मैं एयर वेक्टर की बात करूँगा इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स बैठे हुए हैं, वो फील्ड की और ग्राउंड वेक्टर और नेवल वेक्टर की बात करेंगे, तो एयर वेक्टर में सबसे डोमिनेंट रोल जो होगा, जो आपके बाकी असेट्स हैं। एक मैं आप बता दूं आपके ज़रिए कि वी आर नेट सेंट्रिक एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटी हमारे पास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पेस एसेट्स का इंक्लूजन है, जिसमें कि आपके जो इमेजरी सैटेलाइट्स हैं, जो आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो रेडार और इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैं, इलेक्ट्रो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स हैं। इसका मतलब हम आई ऑर्बिट भी बनाते हैं, हम ई ऑर्बिट भी बनाते हैं, तो हमें पता है कि ऑप्स ऑर्डर कहाँ से इशू हो रहा है, कैसे जा रहा है, इसकी भी जानकारी हमारे पास है। स्पेस से द मोमेंट वो एयरक्राफ्ट अपने एयरफील्ड से लॉन्च करेंगे, उठेगा, पहली बात तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें से कोई उड़ने वाला नहीं है, जो उनकी हालत है। लेकिन मान लीजिए एक जहाज उड़ा, वहाँ से चला, हमें जिस वक्त वो टेक ऑफ करेगा हमें पता रहेगा। अब आते हैं हमारे जो एयर डिफेंस नेटवर्क के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, ये सारे के सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, क्योंकि आपके पास फोर्स मल्टीप्लायर की बहुत ज़रूरत है उनको सिंथेसाइज करने की। चाहे वो आपका एयरबोर्न जो प्लेटफॉर्म है, जो वार्निंग करता है और कमांड एंड कंट्रोल करता है, नेत्रा चाहे वो, या चाहे वो आपके पास जो है ये जो हम ऑप्स जो आपके आ रहे हैं, उसके हम कंट्रोल को इंटरसेप्ट करें। और उनका जब जहाज आएगा, हमारी जो मिसाइल्स हैं, उनके जो रेंजेस हैं, जो हमारी मिसाइल्स की रेंजेस, जो एयरबोर्न मिसाइल की रेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वो मिटियोर हो,
मिटियोर का एक जोन है जो कहलाता है अश्योर्ड जोन, एब्सोल्युटली मींस इट विल किल एंड दैट इज 60 नॉटिकल माइल्स। इट्स अ ह्यूज एडवांटेज। अब आती जनरेशंस की बात, आपने रफाल की बात की क्योंकि उसकी बात बहुत होती है। इट्स अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट और नियरली 5 जनरेशन, दैट मीन्स स्टेल्थ भी है। उसके बाद आइजा रेडार भी है जो कि रेडार से हम हवा में ही पकड़ सकते हैं। उसमें इंजन पावर है, एजिलिटी है और लास्ट ग्लास कॉकपिट है, मतलब एयर सिचुएशन अवेलेबल है पायलट को विद इन दी कॉकपिट। तो उसके बाद जब आप एमिंग डिवाइसेस जो आपकी हैं उसमें अवेलेबल, वो इतनी सक्षम और इतनी सटीक हैं कि आने वाले जहाज पर एक बार आपने क्रॉस लगा दिया और बटन दबा दिया, देन मिसाइल इटसेल्फ इज सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ गेट इज लाइक। तो एयर वेक्टर से बिल्कुल सुरक्षित है देश। जहाज उड़ेगा नहीं, नंबर 1, उसकी भी कारण बता सकता हूँ, टाइम रहेगा, और दूसरा आया तो जाएगा नहीं, वहीं पर मारा जाएगा। जनरल सिवाच, ये बताइए कि जब से ये पूरा हुआ है पहलगाम का हमला और भारत ने कहा हम कार्रवाई करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तान की तरफ से रोज सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, हालांकि स्मॉल आर्म्स से कर रहा है। वो क्या संदेश दे रहा है? देखो श्वेता, एक चीज देखना चाहिए, वो कोई संदेश नहीं है, एक ही है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्फिडेंस कमजोर है, लीडरशिप कमजोर है। अब वो अपने लोगों को एक प्रकार से दोबारा कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं, अपने जवानों को, वो अब कमजोरी है। अब आप कहेंगे कि इसको बढ़ाया क्यों नहीं, क्यों आर्टिक फायर क्यों नहीं करते, उनकी काबिलियत और क्षमता नहीं है। देखो, दो बातें हैं, ये सच्चाई है, आज की तारीख में पाकिस्तान की जो फौज है वो 4 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है उनके पास आर्टी एम्यूनिशन नहीं है, उनके पास टैंकों के लिए फ्यूल नहीं है 4 दिन से ज़्यादा। और आप जैसे बता रहे थे कैप्टन साहब कि भारत की जो नेवी है वो चौक कर सकती है, नया सामान आ नहीं सकता। और आप देखें कि जो जितना हम डिले कर रहे हैं, जो मोबिलाइजेशन है और जो तैयारी है, इट कॉस्ट मनी, और 14 दिन में $1.3 बिलियन लगता है, और उसके पास हाई $12 बिलियन रिजर्व, तो वो वैसे ही गिर जाएगा। और सच्चाई यह है, भारत और पाकिस्तान की अगर तुलना की जाए मिलिट्री पावर की, तो पाकिस्तान कहीं नहीं, आज की तारीख में सबसे कमज़ोर है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके बाद आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। अब जितना हमने यहाँ पर ज़्यादा कर लिया, इन्होंने ट्रुप्स मूव कर दिए वेस्टर्न सेक्टर से। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको मार रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और BLA मुझे लगता है आज़ादी ले लेगा बलूचिस्तान में। तो ये समझना चाहिए, लोग कहते हैं हमला क्यों नहीं हो रहा, हमला क्यों नहीं हो रहा, आप वेट करें। जिस प्रकार से जितना डिले करेंगे पाकिस्तान को अब तोड़ेंगे। और पाकिस्तान जो LOC पे है आज बहुत घबराया हुआ है, आज पाकिस्तान को डर है कि भारत करेगा तो क्या करेगा। इसीलिए चीन की बात आती है, चीन एक बड़ा चालाक देश है, चीन बातें तो बड़ी बड़ी करेगा पर पाकिस्तान के साथ खुल के नहीं आएगा। 1971 में नहीं आया, क्यों? 2 बातें हैं, एक तो उसको टैरिफ वार है अमेरिका से, वो नहीं चाहता कि वो अकेला पड़े, वो भारत की मदद चाहता है, और दूसरा उसको पता है हम ह्यूज मार्केट है, भारत से डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा। और इसी प्रकार टर्की जो देश है वो भी कुछ आर्म्स एम्यूनिशन दे सकता है, इसके अलावा नहीं। और तीसरा देश है अजरबैजान, मुझे नहीं लगता उसकी काबिलियत और क्षमता है। अब सच्चाई है, भारत के साथ कितने देश खड़े हैं, हम 4 चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इसको ग्रे लिस्ट में डलवाओ, इसको IMF को प्रेशर डालो, इसको बेल आउट लोन ना दे, और इसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से। और हमने 183 में से 175 देशों से बात कर ली है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करो, जिस प्रकार से आतंकवाद का गढ़ बन गया। ये प्रेशर पाकिस्तान को अब बहुत डर लग रहा है। वाकई ये तो होना ही चाहिए, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन एक तो जनरल दयाल, क्या होता था कि इंडिया, ये पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए भी वॉर्स चाहती थी, अभी उसकी स्थिति नहीं रह गई है। और हमें भूलना नहीं चाहिए, अभी हाल में जब कोर कमांडर के घर पर वो सारे लोग घुस गए थे और क्या क्या चुरा कर ले गए थे, क्या इज्जत रह गई है उस आर्मी की? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल किसी स्टेट में नहीं है लड़ाई लड़ने के। देखिए, पाकिस्तान ने जो क्रूरता की ना, वो सिर्फ हमारे 26 टूरिस्ट को नहीं मारा है, भारत की आत्मा पे घात किया है। तो पाकिस्तान जानता है कि वो चोर है और उसने लड़ाई तो शुरू कर दी। अब मेरा मानना यह है कि उसने तो लड़ाई शुरू कर दी, अब हमें जवाब देना है। और जो उसके दोस्त हैं ना, चाइना जो शिप भेज रहा है, टर्की, ये सिर्फ वो कर रहे हैं कि किसी तरह डिले किया जाए ताकि भारत से बातचीत करके किसी तरह पाकिस्तान को इससे निकाल लिया जाए। और तीसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, कहीं ना कहीं मिलिट्री और जो सिविल लीडरशिप है उसका भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। पाकिस्तान की आर्मी में जो डिसेंशन है वो
जनरल मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह कवर किया है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि देखिए अगली जो अगर ये कार्रवाई हमें करनी है, किसी को नहीं करनी, ये भारत को करनी है, मुद्दा हमारा है, फैसला हमें लेना है, हमारे हक, हमें अपने अपने हक के लिए बात करनी है। दुनिया में आज किसी की कोई से नहीं है, कोई किसी की मदद में नहीं आ सकता, कोई किसी के लिए अपने अपने लोगों को जोखिम में नहीं डालेगा। चाइना और टर्की, मलेशिया, ये सब बवंडर है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये मैं कहता हूँ सिर्फ एक मैसेजिंग है कि आप वॉर मत कीजिए। इस टाइम पे पाकिस्तान सबसे कमजोर, और मैं ये भी नहीं मानता कि उसको हम इकोनॉमिक उससे तोड़ देंगे, मैं ये भी नहीं मानता कि सिर्फ पानी से उसको तोड़ देंगे, मैं ये भी नहीं मानता कि कहीं बलूचिस्तान उससे अलग हो जाएगा बगैर उसके। भारत को कार्रवाई करनी पड़ेगी और हम इतनी सुपीरियर फोर्स हैं, मैं समझता हूँ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। पूरी कंट्री में एक पार्टी है जो कि फुली पावर में है, पार्लियामेंट में, पूरी ऑपोजिशन उसके साथ है। और जरूरी नहीं आज करें, जरूरी नहीं जनवरी में करें, फरवरी में कब करें, जब हमें सूट करे, जब हमारी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप पूरी सेटिस्फाइड हो, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, तब हमें पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल, जब तक उसकी मिलिट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पर नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा ही नहीं। 1971 वॉर के बाद वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आया ही नहीं है भाई, आज तक कारगिल के बाद नहीं आया, बालाकोट के बाद नहीं आया। अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कब मानेगा? जब तक उसकी सेना को घात नहीं पहुंचेगी, उसकी मिलिट्री पावर डिप्लीट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उसकी मिलिट्री लीडरशिप डिफेम नहीं होगी, और उसको जैसे याया खान अयूब छोड़ के भाग गए थे, जब तक वो स्थिति नहीं आएगी, जब तक वो नहीं आएगा, वरना ये आज नहीं, ये चलता रहेगा सिलसिला। इस बार 26 गए हैं, थोड़े दिन में फिर कभी 6 महीने में 28 चले जाएंगे, फिर 60 चले जाएंगे, 50 चले जाएंगे। इस सिलसिले को बंद कर रहा है, सिर्फ भारत बंद करेगा। जनरल मिनिस्टर, क्या इतना लंबा इंतजार? क्योंकि जो जैसे जनरल दयाल भी कह रहे हैं ना कि किसी के प्रेशर में मत आओ, क्या इतना लंबा इंतजार करना चाहिए? एक डिसाइसिव मे बी शायद पीओके लेने का समय भी आ चुका। श्वेता, अगर मैं दुश्मन के माइंड से देखूं, हाँ। आज दुश्मन सबसे बड़ा असमंजस में है, और एक स्ट्रैटेजी भारत की हो सकती है कि दुश्मन को टायर कर दो, टायर आउट दी एनिमी। वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, थक जाए उसके माइंड को पैरालाइज कर दो, क्योंकि माइंड से ही तो सारी डिसीजन मेकिंग होती है। तो उसकी फौज में इतना कन्फ्यूजन कर दो, उनकी लीडरशिप में इतना कन्फ्यूजन करो कि वो खुद हैरान हो जाएंगे करना क्या है। और हर तरफ से आप देखिए, वेस्टर्न फ्रंट से, ईस्टर्न फ्रंट से, ऊपर से, नीचे से, नेवी फ्रंट से, वर्ल्ड से इतना प्रेशर आ रहा है, आप सोचिए। और उनके लोग, वो असंतुष्टि हो रही है उनमें, आप वहाँ की फौज के अंदर देखिए। तो कहने का मतलब है उनकी इतनी हालात खराब है कि इसलिए मैंने बोला था उनकी सेना के अंदर ही बगावत हो सकता है, और हमारा मुद्दा बिना लड़ाई के भी शायद अचीव हो सकता है, क्योंकि वो जो उनके लोग और उनकी आर्मी ही हमें शायद करके कर सकती है जो हम चाहते हैं। वाकई खैबर पुख्तूनवा में हमने देखा कि वहाँ की पुलिस और आर्मी के बीच भी लड़ाई हो जाती है। तो ये तस्वीरें भी अब रुकती नहीं है, और पाकिस्तान का हाल किसी से छुपा नहीं है।